नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए एल्यूटेरिया का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। 3 तक हो गया है। देखिए 4 का पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था। तो इसका सही जवाब है 112वां। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको 12 अगस्त को। ऑप्शन देखेंगे तो 12 अगस्त मेरे पास नहीं दिया गया है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। और देखिए इसमें एक 12 जनवरी दिया है जो बार बार पूछता है, तो 12 जनवरी आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। अगला सवाल बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो पी प्रवीण सिद्धार्थ हो। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब HPC AI जिसका नाम दिया गया है परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उसका मिला है 63वां स्थान। अगला देखिए, कर पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। तो आपका केरल है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। तो कह रहा है उसने गांधी को क्यों मारा। पुस्तक के लेखक कौन है। अशोक कुमार पांडे। अगला देखते हैं। कह रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था। तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ऑप्शन ए। कह रहा है कि वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था। तो कोबर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, आगे आते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली। तो देखिए मंजूषा कला शैली जो है वो आपका लोक गाथा से प्रचलित है। तो मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है। इस संबंध में मुख्यतः बिहार का किस जिले से है। तो ये आपका है भागलपुर का। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो गति। अगला कह रहा है कि अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि को इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। तो ये है राहत इंदौरी, ऑप्शन ए हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो कह रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना। तो इंदिरा वन मितान योजना आपका प्रारंभ किया गया था किसमें। तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन ए है। आगे आएंगे तो कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको 4 व्यक्तियों को। ठीक है, आगे आते हैं। निम्न में से किस राज्य के मशहूर चाक हराव या ब्लैक राइस जिसको बोला गया है को GI टैग मिला है। तो ये आपको दिया गया है मणिपुर को। ठीक है, इस पे GI टैग का एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आपको मेरे चैनल पर जाकर वीडियो में जाकर सर्च मारिएगा GI टैग तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ मैंने वीडियो प्रॉपर सभी 2020 में जितने या 19 में मिले हैं सबका मैंने GI टैग का एक वीडियो बना दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुदोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल था। तो ये आपका खुडोल जो है, खुडोल आपका वो मणिपुर का था। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो कह रहा है कि वर्ष 2020 के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। तो इसमें देखेंगे तो इनमें से सभी को चयन किया गया था। आगे आएंगे, कह रहा है देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है। तो हमारा लगभग 24.5% है, 24.56 दिया हुआ है। आगे आते हैं। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपको असम में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल देखिए 19 में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कब तक HIV/AIDS को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक। अगला कह रहा है वर्ष का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में सी है। अगला कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है। तो भारत। अगला देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो आपका सिंगापुर है वो देश। अगला कह रहा है ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन ब्रिटेन में आपको आयोजित किया गया था। चलिए आगे आते हैं।
कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? तो ये 7 बार ग्रहण कर चुके हैं। आगे आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनका प्रतिमा का अनावरण किया है? तो स्वामी विवेकानंद का। आगे आएंगे, कह रहा है कि किस रिट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने पर रोक सकता है? तो ये आपका रिट का नाम है प्रतिषेध। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे तो पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया गया है? तो देखेंगे निर्वाचन नियमावली का तैयार करना, पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना और पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना। तो देखिए निर्वाचन आयोग का काम पंचायत चुनाव से नहीं रहता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब 28 नंबर सवाल पे। कह रहे ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 50% उपस्थित रहना जरूरी है। 29 कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अनिश्चित काल तक होती है। चलिए आगे आते हैं, तो ये देखिए आपका शून्यकाल आपका जो होता है वो आपको एक यहाँ पर एक मतलब अनिश्चित काल नहीं बल्कि 60 मिनट होगा। यहाँ पर आपका 60 मिनट का होता है। ठीक है, शून्यकाल 12 से 1 बजे तक होता है, वो आपका 1 घंटे का होगा। यहाँ ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, 1 घंटे की होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और उन्हें क्रमबद्ध रूप से रखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ है विधि, विधेयक, प्रस्ताव और अधिनियम। तो सबसे पहले क्या आता है? प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव के बाद उसको विधेयक पेश होता है, पेश के बाद वो अधिनियम बनती है और उसके बाद से क्या होता है? विधि कानून माने कानून बनती है। तो आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन सी जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन, तो विधि के समक्ष समता, फिर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो केवल आपको भारतीय नागरिकों को दी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसका जवाब होगा। आगे चलते हैं, तो कह रहा है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को आपको महाधिवक्ता जो है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे कह रहा है 33 नंबर देखेंगे, 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ रहा, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका गठन 1933 में हुआ था, सही बात है। कह रहा है इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही बात है। फिर कह रहा है NHRC के अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है सब इसमें। चलिए आगे कह रहा है उपरोक्त तो सभी सही है, तो ऑप्शन यही है जो सब तीनों का तीनों सही है। आगे कह रहा है कि भारत के लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो लोक निधि का अभिभावक आपका होता है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। आगे आते हैं, कह रहा है किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है विधान परिषद इसका सही जवाब है। ये जो राज्य का विधान परिषद है वो भंग नहीं होता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है? तो ये आपको कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि स्थित ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए आपको एक हम लोग पढ़े होंगे जो PV = nRT होता है, तो वहाँ कह रहा है कि एक आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें जो है गैस का आयतन कम करने पर उसका दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं, कह रहा है कि पानी ने लोहा और मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं?
तो पानी और लोहा, और पानी से लोहा और मैग्नीज दोनों है, तो ये आपको हटाने की प्रक्रिया लागू करेंगे हम लोग क्लोरीकरण द्वारा। ठीक है, आगे आएंगे तो कह रहा है अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं। तो जो अग्निशमन वस्त्र होते हैं वो एस्बेस्टस के होते हैं, जो कि जलते नहीं हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े एवं मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो रेल का टूट जाता है पटरी, तो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको एल्युमिनियम पाउडर का। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। चलिए आगे आते हैं, कह रहे 41 की निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो इसका देखेंगे, इसमें दिया हुआ निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता और ब्रेन ट्यूमर और घेंघा। तो ठीक है, इसमें आपका जो बी है वर्ण अंधता, वो वर्णांधता आपका वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम पाई जाती है। आगे है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो देखिए, ड्यूटेरियम आपका हाइड्रोजन का एक क्या है, समस्थानिक है, तो इसका जो होता है कितना पाया जाता है, 2। ठीक है, आगे कह रहा है इसका हाइड्रोजन का 3 होता है। देखिए, हाइड्रोजन का एक होता है, और फिर आपका ड्यूटेरियम है तो 1-2 होता है, और फिर आपका ट्राइटियम है तो वो आपका 1-3 होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया समस्थानिक हाइड्रोजन का। आगे आते हैं 43 नंबर, करे कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें H2SO4 का उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक के खोज किसने की थी। तो विद्युत और चुंबकत्व के बीच में रिलेशन आपको दिया था माइकल फैराडे ने। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है। तो देखिए, चालक का कभी भी प्रतिरोध बढ़ेगा तो कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि करने से, तापमान में वृद्धि करने से, या फिर कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी, या इनमें से सभी। तो देखिए, आपका लंबाई अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ता है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि आर रेजिस्टेंस किसका होता है, एल का, माने एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, कोरस्पॉन्डिंग एरिया होता है जो आपका रेजिस्टेंस या वायर उसका होता है। ठीक है, तो ए पे भी डिपेंड करेगा, मतलब ए कम होगा, अनुप्रस्थ काट में कमी होगा, तो आपका क्या होगा, ये आपका बढ़ जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि कब कब बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, इसमें बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है 46 कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो देखिए, आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर हमारा कब किस में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर आपको जोड़ते हैं हम लोग, जब भी जोड़ेंगे तो पैरेलल जोड़ते हैं, मतलब आपको समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को, तो इसकी प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी, मतलब उतना ही ये परिपथ के लिए उपयोगी होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, असीमित। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहे 47 में कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है। तो ऑप्शन देखेंगे आभासी बल में, तो कह रहा है अपकेंद्री बल या अभिकेंद्री बल या अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल आपका एक आभासी बल है। ठीक है, जो आपको क्या लगता है, वृत्ताकार जब कोई वस्तु घूमती है तो वो केंद्र से बाहर की ओर बल लगती है, जिसको हम लोग अपकेंद्री बल बोलते हैं। ठीक है, और जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको अभिकेंद्री बल बोला जाता है। तो ये हो गया 47। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र आपका कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, इसको या तो निकाल सकते हैं या आपको याद है तो आसानी से इसको तुरंत मार लीजिए। आपका दिया हुआ है m-1 और LQ, और हो जाएगा T-2। ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला होता है, F बराबर आपका होता है G, जो आपका सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, आपका होता है m1 m2 बाई r²। तो इससे निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के पलायन वेग
की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर अपेक्षा कम है माने पलायन वेग से कम रहेगा, इसका मतलब क्या है, वो ऋणात्मक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस तरह से। 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ये बहुत बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक आपको मिलेगा कहाँ, ध्रुव पर, ठीक है, ऑप्शन डी है। और न्यूनतम आपका मिलता है कहाँ, तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा पर, ठीक है। यहाँ आपको मिल जाएगा कहाँ, कम मिलता है। और शून्य कहाँ मिलेगा आपको, तो वो आपको केंद्र पे मिलता है। तीनों क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि केंद्र सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। तो ये आपका विकिरण द्वारा आता है, सबको पता होगा। कह रहा है कि इसको सब क्लियर करते हैं। कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि स्वपराग कण का परिणाम क्या होगा। तो स्वपराग कण का आपका अंतः प्रजनन होता है। अगर अगला देखेंगे तो कह रहा है कि वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो आपको आत्पोषित पोदिभिद कहा जाता है, ठीक है, आत्पोदिभिद कहते हैं इसको। अगला देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है। तो इसमें आपको फास्फोग्लिसरेरिक अम्ल बनता है, ठीक है, ऑप्शन सी है। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें जो वर्तिका या वर्तिकाग्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं केसर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। मतलब ये केसर के भाग को बोलते हैं। वर्तिकाग्र मतलब वो होता है जो एक रेशा जैसा फूल में, जैसे ये फूल हो गया आपका, तो फूल का जो रेशा टाइप का बनता है, जैसे ये फूल हो गया और इस फूल में इस तरह का निकला हुआ रहता है जो दाना, उसको हम लोग बोलते हैं ये वर्तिकाग्र, ठीक है। तो ये आपका फूल का ये शेप है मान लीजिए। तो इस फूल के अंतर में जो ये आपको इस तरह से निकला रहता है उसको बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो कह रहा है कि 56 में कह रहा है कि बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है। ऑप्शन 56 में देखेंगे तो कह रहा है इथिलीन, जैवरेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक या इंडोल एसिटिक, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका कौन सा, सी, ठीक है, ऑब्सेसिक अम्ल जो है वो उसका सही जवाब हो गया। अगला कह रहा है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या एल्डिहाइड। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रोटीन। चलिए आगे चलेंगे तो कह रहा है डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है। तो देखिए जो डाइजेस्ट या डाइजेस्ट हम लोग बोलचाली भाषा में बोलते हैं वो आपको लार ग्रंथि का एंजाइम है, ठीक है। आगे चलेंगे तो कह रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो ये आपका विटामिन ए है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, जिसके कारण से हम लोग को रतौंधी, कमी के कारण से क्या होता है, विटामिन ए से रतौंधी भी होती है। तो आते हैं अगला सवाल देखेंगे। तो कह रहा है कि ब्रिक का प्रक्रियात्मक यूनिट क्या है। तो यहाँ देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन आपका ऑप्शन में नहीं बल्कि हिंदी में दे दिया है ब्रिकाणु, तो ऑप्शन सी ही होगा। चलिए आगे आते हैं। ऑप्शन देखते हैं 61 का। तो कह रहे हैं मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है। तो वो देखिए आपको जुड़ा रहता है स्टर्नम के साथ। अगला देखेंगे तो कह रहे हैं कृषि के उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो कृषि को उद्योग घोषित किया है आपको महाराष्ट्र ने। अगला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना गया है। तो कार्ल मार्क्स को, ठीक है, कार्ल मार्क्स को माना गया है। आगे देखते हैं 64 नंबर। कह रहा है कि जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व का कौन सा अर्थव्यवस्था है। तो जीडीपी के आधार पे आपको ये 5वें स्थान पे है, ठीक है, और पहला स्थान पे आपका कौन सा है, वो अमेरिका है। आगे आते हैं। कह रहा है कि 56 नंबर कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं। अगर मनरेगा के अंतर्गत कर रहा है तो उसमें भुगतान में केंद्र का कितना हिस्सा होता है और राज्य का कितना हिस्सा होता है। तो ये आपका होता है कितना, 90 और 10 का, ठीक है। माने राज्य सरकार इसमें आपका 10 भाग देता है और 90 भाग आपका देता है
केंद्र सरकार। अगला देखेंगे 66 नंबर, कह रहा है कि रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी। तो देखिए अभी का बात कर रहा है, पुनः का बात कर रहा है, मतलब वर्तमान का। तो ये आपका विवेक देवराय समिति जो है उसके अनुशंसा पर हुआ है। ये देखते हैं 67 कर रहा है, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया है। तो ये आपका 2002 में हुआ। आगे आते हैं, कर निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि गुरु घासीदास, तो गुरु घासीदास जो है वो आपका बिहार का है। फिर आ रहा है मुरलेन उद्यान, तो मुरलेन उद्यान आपका मिजोरम का। फिर आ रहा है वाल्मीकि उद्यान, तो वाल्मीकि आपका कहाँ का हो जाएगा, एक मिनट, वाल्मीकि आपका बिहार का है, तो वाल्मीकि हो जाएगा आपका बिहार का। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा, एक बचा है नोकरेक उद्यान, तो नोकरेक आपका हो जाएगा मेघालय का। और एक बचा अब गुरु घासीदास, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक, ये मिला लेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में। आते हैं, अब देखिए ये हो गया, तो इस तरह से मिला लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए का 4 है और बी का ए, तो ऑप्शन बी मिल रहा है। चलिए आगे आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि देखिए अगर इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब आते हैं, देखिए अगला सवाल देखेंगे 64 के बाद 68 के बाद आएंगे 69 पे। तो 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो जैविक मरुस्थल की संज्ञा आपको दिया गया है दामोदर को। अगला है हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही जवाब है नॉर्मन मॉयर्स। अगला देखिए, भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है। तो विरासत पशु आपको हाथी को कहा जाता है। आगे कह रहा है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से होती है। तो ये काली मिट्टी से होती है। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जनजाति और उसके राज्य से इसको सुमेलित करना है। तो देखेंगे तो आपका मुरिया जो है वो छत्तीसगढ़ का है ही, रियांग जो है वो त्रिपुरा का है ही। फिर आएंगे गर्सिया, तो गर्सिया आपका दे रहा है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि आपका ये राजस्थान का है। तो ये ही आपका जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका गलत है, तो ऑप्शन सी इसके अनुसार सही हो जाएगा। और एक बचा जौनसारी, ये उत्तराखंड का हिले है, तो हो जाएगा ये आपका 73 का 73 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो कह रहा है कि किस मंडल को सम्मोहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है। तो इसका आपको क्षोभ मंडल को सम्मोहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है उत्तर पूर्व में उसके। ठीक है, चलिए आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित उसके देश और राजधानी से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि नाइजीरिया जो है उसका राजधानी कहाँ है, अबूजा, ये सही है। फिर कह रहा है बोत्सवाना जो है वो आपका गैब्रोन हिले है। फिर आपका योगांडा का आपका कंपाला होता है, लेकिन यहाँ किंगाली दिया हुआ है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर आ रहा है सोमालिया आपका है ही, ये भी आपका मिलान है, तो ऑप्शन सी है सही आपका। आते हैं, कह रहा है कि 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है और इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। अगला है कि पुडुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। तो देखिए पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वो किस किस राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे तो आपको तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी में है। चलिए आगे आते हैं 79 पे। कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो देखिए दक्षिणतम बिंदु जो है हम लोग का सबसे, वो आपका इंदिरा पॉइंट पड़ जाता है ग्रेटर निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है, तो उसको अपक्षरण बोला जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो सबसे कम है आपका इसमें अरुणाचल प्रदेश का, चारों में अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि कोल डैम परियोजना किस राज्य में है, तो आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में है। चलिए आगे आते हैं 83 का क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो शिलालेखों का जनक आपको अशोक को बोला गया है। अगला है कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो मिलिंद पन्हो आपका एक तरह का बौद्ध पाठ है, ठीक है, या पाठ या ग्रंथ भी बोल सकते हैं इसको। कहीं कहीं मिलिंद पन्हो पाठ नहीं लिख के अगर ग्रंथ लिखा रहेगा तो वो आपका वो भी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया है, तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो अमीर खुसरो आपको नजर आ रहे हैं। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसके लोकप्रिय बनाया था, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन असमनिया जो है, असमिया, वो आपका लोकप्रिय प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। आगे कहेंगे कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा भेजा गया था, किसको भेजे थे, तो देखिए शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने भेजा था आपको शाइस्ता खान को। अगला देखिए कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने रोपण में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था, तो रोपण में आपका स्वागत करने वाला था बेंटिक। आगे देखेंगे विलियम बेंटिक था। चलिए आगे आएंगे तो कह रहा है कि किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था, तो इसमें आंदोलन देखेंगे मेरा तो असहयोग आंदोलन जो है इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लिया था। 90 देखेंगे तो कह रहा निम्न में से कौन सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित देखेंगे आपका तो आपको मिलेगा स्वराज पार्टी, जिसका कि आपको महात्मा गांधी से संबंधित है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कह रहा है 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, तो ऑप्शन देखेंगे इसमें तो आपको बंगाल और पंजाब, ऑप्शन ए में ही है। अगला देखिए कह रहा है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका ऑप्शन बी जो है 1917 में स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार जो है इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो इंडियन मिरर का प्रकाशन आपका कलकत्ता से, ठीक। ऑप्शन देखेंगे 94 कर रहा है 94 क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो दिल्ली में आपका स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो आपका हैदर राजा है, यहाँ सी नंबर में हैदर राजा, इन्होंने नेतृत्व आपका किया था, ठीक है। चलिए आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 95 में, तो कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए हैं, इसको बताना है। तो देखिए चौरी चौरा कांड आपका हुआ था 1922 में, फिर है असहयोग आंदोलन स्थगित, ये भी आपका हुआ था 1922 में, यहाँ डेट वाइज दे दिया है। तो देखिए ये दोनों ये चौरी चौरा कांड पहले हुआ था, उसके बाद में उसी के कारण ये असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। तो एक नंबर पे आपका ऐसे ही जा रहा है चौरी चौरा कांड, ठीक है, ये हो गया एक नंबर। फिर इसके बाद स्थगित हुआ, फिर आपका बरदौली प्रस्ताव, यहाँ पर बरदौली प्रस्ताव इसका हो जाएगा, इसके बीच ही में ये घटना होती है 12 फरवरी को, ठीक है, बरदौली प्रस्ताव। यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे, ठीक है, 2 नंबर माने स्थगित होने से पहले आपका क्या हुआ था बरदौली, तो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3 नंबर, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये कूट हो जाएगा आपका 1, उसके बाद 3, इसके बाद 2, तो 1, 3 और 2 ऑप्शन सी में है। आगे आएंगे तो कह रहा है कि INS विक्रमादित्य है, तो INS विक्रमादित्य हमारा क्या है, एक तरह का अभी ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है INS विक्रमादित्य, जो आपको रूस से प्राप्त हुआ था। तो ये आपका एक विमान वाहक पोत है, ठीक है, ऑप्शन बी पे इसका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क में सम्मिलित नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन आता है आपका, और इसका सही जवाब है आपका मालदीव। ठीक है, मालदीव नहीं, इसमें सिंगापुर दिया हुआ है। ठीक है, मालदीव तो है ही सार्क का, तो देखिए सम्मिलित नहीं है तो इसमें हो जाएगा आपका मालदीव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मालदीव आपका मालदीव शामिल है, सिंगापुर बोल रहे थे, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सिंगापुर। तो ये देखिए कह रहा है कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है 1974 में हुआ। अगला है केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना जो है वो किससे संबंधित है। तो ये आपका घरों में विद्युत आपूर्ति से संबंधित है सौभाग्य योजना। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि बांग्ला जो है बंगाला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो आपका बंगाला मनाया जाता है कहाँ, मेघालय में। ठीक है, चलिए आज हो गया आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में कल आपके साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।